नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल और थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव आइडिया को समझते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को कंट्रोल करता है। ये वो सीक्रेट है जो कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स पाने का रास्ता दिखाता है। अब ये कोट थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है ना? अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जितनी मेहनत की जा रही है उसके बराबर नतीजे नहीं मिल रहे। ऐसा लगता है कि हम बहुत तेजी से दौड़ तो रहे हैं पर असल में कहीं पहुंच नहीं पा रहे। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है, हमेशा बिजी रहना, हर काम में लगे रहना, लेकिन फिर भी वो सक्सेस या खुशी नहीं मिलना जिसकी उम्मीद होती है। यही वो कोर प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन आज हम ढूंढेंगे। तो इस इम्बैलेंस का सल्यूशन क्या है? वो है 80-20 सिद्धांत। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। इसे एक सदी से भी पहले एक इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो ने खोजा था। उन्होंने नोटिस किया कि इटली की 80% जमीन पर सिर्फ 20% लोगों का कब्जा था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी दुनिया 50-50 के बैलेंस पर नहीं चलती। ये लगातार और प्रिडिक्टेबली एक तरफा है। मुट्ठी भर वजह ही ज्यादातर नतीजों के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब ये चार्ट देखिए, इससे पूरी बात एकदम क्लियर हो जाती है। इनपुट का एक छोटा सा हिस्सा, सिर्फ 20%, वही आउटपुट का सबसे बड़ा हिस्सा पैदा कर रहा है। और ये पैसा हो, प्रोडक्टिविटी हो या फिर खुशी, हर जगह लागू होता है। और हाँ, ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई कोइंसिडेंस। इसके पीछे एक नेचुरल पैटर्न है। अक्सर छोटी छोटी चीजों का असर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक टिपिंग पॉइंट के बाद वो मिलकर बहुत बड़े और अनबैलेंस नतीजे पैदा करते हैं। तो ये प्रिंसिपल काम कैसे करता है? चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये बिजनेस की दुनिया को कैसे कंप्लीटली बदल सकता है। बिजनेस में तो ये समझिए कि एक यूनिवर्सल लॉ जैसा है। कंपनियां अक्सर ये मानकर चलती हैं कि उनके सारे कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स बराबर हैं, लेकिन सच तो ये है कि कुछ ही हैं जो असल में प्रॉफिट कमा कर देते हैं। अब ये देखिए, ये एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी है और ये कमाल की है। सोचिए, लगभग आधी सेल्स मतलब 49% सेल्स से कंपनी को प्रॉफिट तो छोड़िए लॉस हो रहा था, और वही सिर्फ 16% सेल्स से कंपनी को 65% प्रॉफिट मिल रहा था। और इससे एक बहुत बड़ी इंसाइट निकल कर आती है। कंपनियां अक्सर अपने सबसे वैल्यूएबल सेगमेंट्स को ही इग्नोर कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनका सारा ध्यान और रिसोर्स उन कम वैल्यू वाली एक्टिविटीज में फंसा रहता है जो गिनती में ज्यादा होती हैं, प्रॉफिट में नहीं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि बिजनेसेस अपनी परफॉर्मेंस को रैडिकली इंप्रूव कर सकते हैं। बस उन्हें अपने रिसोर्सेज को लो इंपैक्ट एरियाज से निकालकर हाई इंपैक्ट एरियाज में लगाना होगा। सुनने में आसान लगता है, पर इसका मतलब है कम काम करके ज्यादा कमाना। चलिए बिजनेस से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही लॉजिक हमारी पर्सनल लाइफ को बदलने का भी एक जबरदस्त टूल बन सकता है। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग अलग सोच को दिखाती है। एक तरफ है कन्वेंशनल थिंकिंग जो मानती है कि बिजी रहना ही प्रोडक्टिव होना है, और दूसरी तरफ है 80-20 थिंकिंग जो कहती है कि असली असर कुछ चुनिंदा कामों पर फोकस करने से आता है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। अब ये नंबर देखिए, ये थोड़ा शॉकिंग लग सकता है। ये बताता है कि हमारी ज्यादातर समय का कंट्रीब्यूशन उन चीजों में बहुत कम होता है जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। हमारी जिंदगी के कुछ गिने चुने पल ही हमारी ज्यादातर खुशियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सवाल ये है कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? यहां एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। इसका कोर आइडिया है बस बिजी रहने के बजाय रुककर ये पहचानना कि असल में खुशी मिलती कहां से है, और फिर उन चीजों को जानबूझकर अपनी जिंदगी में और शामिल करना। ये एक बहुत ही पावरफुल सलाह है और ये हमारी कन्वेंशनल थिंकिंग के बिल्कुल उलट है, जो कहती है कि अपने अंडों को अलग अलग टोकरियों में रखो। 80-20 सिद्धांत कहता है कि सही चीज पर पूरा फोकस करने से मैसिव रिटर्न्स मिल सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो या जिंदगी। ये एक मजेदार और बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि कैसे अपने सबसे कीमती समय को फालतू के डिस्ट्रैक्शन से बचाया जा सकता है। अपने सबसे इंपॉर्टेंट 20% समय को प्रोटेक्ट करना ही सक्सेस के लिए जरूरी है। तो अब तक हमने जो देखा, ये सिर्फ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। ये असल में सोचने का एक पूरा नया तरीका है, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है। मतलब ये एक एक्टिव माइंडसेट है, ये पैसिवली नहीं होता। इसमें लगातार खुद से सवाल करना पड़ता है और ये ढूंढना पड़ता है कि वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो सबसे बड़ा इंपैक्ट डाल रही हैं। और ये सब कुछ बस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कोई भी खुद से रोज पूछ सकता है जिंदगी के किसी भी एरिया में,
चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या पर्सनल गोल्स। तो इस पूरे विश्लेषण से जो मेन बातें हमें याद रखनी है वो है इम्बैलेंस को एक्सेप्ट करें, जो ज़रूरी है उस पर फोकस करें और बाकी सब कुछ सिंप्लीफाई कर दें। और आखिर में ये विश्लेषण हमें इस एक पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है और इसे पहचानना ही शायद एक ज़्यादा इफेक्टिव और खुशहाल ज़िंदगी की चाबी है।